नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रैंडम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नवनीत सिंह। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आपको पता है कि पहला टी20 मुकाबला जो बारिश की वजह से धुल गया था, तो दूसरे टी20 मुकाबले में सबकी नज़र थी कि क्या टीम इंडिया जो है कुछ करके दिखाएगी। कुछ करके दिखाना चाहा था टीम इंडिया ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और टीम इंडिया को हार मिली इस मुकाबले में। हालांकि मैं सबसे बड़ा रीज़न हार का ये मानूंगा कि जिस तरीके से ओस पड़ी, मैं ओस को कहूँगा बारिश जो हो गई उसके बाद में जो मुकाबला हुआ 15 ओवर में 152 रनों का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को और ग्राउंड इतना गीला था कि बॉल कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इंडिया के बॉलर से नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी टीम के कोई सा भी बॉलर होता तो मुझे नहीं लगता था कि शायद वो टारगेट को डिफेंड कर सकता था, क्योंकि जिस तरीके से बॉल गीली हो रही थी आसान नहीं था आपके लिए, स्पिनर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बॉल पकड़ में आ नहीं रहा था, बिल्कुल बॉल छूट रही थी हाथ में से, तो इतना आसान नहीं था बॉलिंग कराना उस सिचुएशन में जब टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी। लेकिन बारिश से पहले जब साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को पकड़ लिया था, उस टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद 160 रन काफ़ी रहेंगे, लेकिन 180 टीम इंडिया ने बना लिए थे। लेकिन तभी बारिश आ गई और बारिश की वजह से सारी कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ गई और टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार मिली। तो अब शुरुआत से बात करें तो टॉस जीत के यहाँ साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग का फैसला किया इस मुकाबले में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता, क्योंकि उनको पता था कि जो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि उनको आपको पता है कि जब बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है, जब मैदान गीला हो जाता है तो फिर बॉल जो है वो आराम से बैट पे आती है और जो गेंदबाज होता है उसके हाथों से बॉल फिसलती है, तो आपको पता है कि कितना आराम होता है बैट्समैन के लिए। तो इस वजह से साउथ अफ्रीका टॉस जीत बॉलिंग करने का फैसला किया और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन दोनों ही 0 रन बना के आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा का इंटेंट पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग करते हैं, उसका सूर्य कुमार यादव 56 रन बनाते हैं। रिंकू सिंह के बारे में क्या बात करें, 68 रन आज भी बना दिए उन्होंने। जिस अंदाज में बैटिंग करी, शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अच्छा उन्होंने कैलकुलेट करके रिस्क लेकर रन बनाए और 68 रन बनाए 39 गेंदों में। रविंद्र जाडेजा ने 14 गेंदों 19 रन बनाए। इस तरीके से टीम इंडिया जो है 180 तक पहुंच गई और 19.3 ओवर हुए थे तभी बारिश आ गई। तो जब टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को तो 15 ओवर में 152 रनों का टारगेट मिला। अब जब 152 रन टारगेट मिलता है तो आप कहते हैं कि 10 का इकोनॉमी रेट है, इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जब मैदान देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कम रन है, क्योंकि जिस अंदाज में जिस पिच पे ये मैच हो रहा था उस पिच पे ऐसा लगा था कि शायद ये इतना फ्लैट पिच हो गया है कि अब तो कुछ ना स्पिनर्स को मदद मिल रही है ना फास्टर्स को स्विंग मिल रही है, तो अब कैसा ये पिच हो गया। तो ये देखिए 15 ओवर में 152 टारगेट मिला और उसको 2 ओवर में 38 रन बना दिए। शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ करी साउथ अफ्रीका ने कि 2 ओवर में 38 रन बना दिए। उसके बाद तो कहाँ प्रेशर होने वाला था। रविंद्र जडेजा जो अच्छी गेंदबाजी कराई थी उन्होंने, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मुकेश कुमार ने कोशिश किया, अर्शदीप सिंह ने कोशिश किया, मोहम्मद सिराज ने भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका और टीम इंडिया को 5 विकेट से हार मिली। और इस लास्ट के 18 गेंदों में 24 चाहिए थे, लेकिन मुकेश कुमार का वो ओवर जिसमें 12 रन आए और विकेट जो डेविड मिलर का मिला, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, जिससे रविंद्र जाडेजा 14 ओवर खिलाने आए और उस ओवर में ही 5 गेंदों में ही जो 7 बॉल पहले ये मुकाबला जीत लिया साउथ अफ्रीका ने और सीरीज को 1-0 से बढ़त बना ली है। अब सबसे बड़ा कारण जो मैं कहूँगा हार का वो यही रहा कि जो जिस तरीके से मैच चल रहा था, अगर वो बारिश नहीं आती तो शायद वो 180-185 रन काफ़ी रहते। लेकिन जबकि आपको पता है कि 152 रन वैसे तो इतने आसान नहीं होते, लेकिन जब मैदान गीला होता है तो बॉलिंग कराना इतना आसान नहीं होता है। तो जब आपको पता है टारगेट आपके सामने सेट है 15 ओवर में 152 रन, टी20 के ज़माने में बिल्कुल मुझे लगता है कि ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन और उस टाइम पे तो टारगेट बिल्कुल भी नहीं पड़ा है जब मैदान बिल्कुल ही गीला है और पहले ओवर से ही ओस पड़ रही है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, बॉलर के लिए तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा टीम इंडिया के लिए, मैं कहूँगा कि ये जो है सबसे बड़ा कॉस्ट करेगा मैच को। तो देखना होगा कि अगले मैच में कैसी वापसी करती है टीम इंडिया, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी कैसी है। हालांकि अभी तो कूल है, आराम को ज़्यादा अग्रेसिव नहीं देखा है, तो अब देखते हैं क्या होता है अगले टी20 में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।